इकॉनमी के हवाले से कुछ अदाद-ओ-शुमार सामने हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में चाहता हूँ कि उसका तज़किरा कर दूँ, फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ की तरफ आते हैं। आज वज़ीर तिजारत हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक्सपोर्ट्स के नंबर जारी किए। बड़े मज़े की बात यह है कि जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है, तो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं, तो इम्पोर्ट्स के भी आए होंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ अपने आप को महदूद रखा बरामदात का नंबर बताने के लिए कि $2.3 बिलियन की बरामदात हुई हैं जुलाई के महीने में। क्योंकि अच्छा नंबर था तो उन्हें अनाउंस किया, कोई हर्ज नहीं है, मिनिस्टर उसका क्रेडिट ले कि 17% ग्रोथ हुई है। लेकिन साथ आपको जो दूसरा हिस्सा था दरामदात का, वो बताना चाहिए, कौम के सामने रखना चाहिए। क्योंकि जो चैलेंज है पाकिस्तान के सामने, जब भी आपकी इकनॉमिक रिवाइवल का स्टार्ट होता है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफ़िकल्टीज़ का शिकार हो जाते हैं और यहीं से हम IMF के पास हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। हमारे पास उतने डॉलर्स नहीं होते कि हम वो बिल जो है वो उसको पे कर सकें, तो फिर हम ढूंढते फिरते हैं कि वर्ल्ड बैंक से इतना लोन, ADB से इतना लोन, IMF से इतना कर्जा, बायलैटरल कहाँ से गुंजाइश मिलेगी, और फिर हम वो कर्जा चुकाने की फ़िक्र करते हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। जहाँ एक्सपोर्ट्स में इजाफा नज़र आता है, उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इंपोर्ट्स में इजाफा नज़र आता है। अभी जुलाई के महीने का दादोशुमार नहीं है, लेकिन जो पिछला साल 30 जून को ख़त्म हुआ, तो उसमें $25 अरब की बरामदात की हमने, तो उसके मुकाबले में $56 अरब की इंपोर्ट्स भी की हमने, दरामदात की, मुल्क के अंदर चीज़ें आई। तो ये जो 30-31 अरब, $31 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। $31 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान जैसा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो 30 जून को साल ख़त्म हुआ, उसमें रिमिटेंसेस जो थी, उसमें एक गैर मामूली इजाफा। पोस्ट कोरोना हम एक सिचुएशन देख रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, क्योंकि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो पैसा बैंकिंग चैनल से बहुत आ रहा है। हज उम्रा भी बंद है, तो वो पैसा वहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो $10 अरब इजाफी पाकिस्तान, $4 अरब कोरोना का रिलीफ भी मिला। तो वो $14 अरब वो जो थे, उन्होंने हमारी इज्जत बचाई रखी। हम 153 पे जब पिछला साल ख़त्म हुआ, तो एक्सचेंज रेट था डॉलर के मुकाबले में, वाइल्ड स्विंग एक्सचेंज रेट में 169 को टच करके 153 में आया। आज ओपन मार्केट में 164 दोबारा टच किया है। ये मई 2020 में भी हमने किया था, आज दोबारा हमने उसको टच किया है। इंटर बैंक का भी क्लोजिंग जो है वो 163.23 ऑफिशियल रेट क्लोज हुआ है सेलिंग के लिए इंटर बैंक के अंदर। तो दीज आर नॉट वेरी गुड साइंस। आप बताते हैं टैक्स रेवेन्यू हमने ज़्यादा इकट्ठा किया है, इंपोर्ट्स का नंबर नहीं जिक्र कर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी, वज़ीर तिजारत भी। आपकी इंपोर्ट से 45% टैक्स कलेक्शन हो रही है, लेकिन आपके पास डॉलर्स नहीं है। बाकी नंबर आप बता रहे हैं जो आपको पसंद आ रहा है। जो वरीसम साइन ये है कि अगर इसी रफ्तार से इंपोर्ट्स बनी, जो पिछले मई जून के महीनों में देखने में नजर आया था, जुलाई के दादोशुमार आज मिनिस्टर साहब ने जारी नहीं किए, तो ये साल जो है 30 जून को जब 2022 को हम ख़त्म करेंगे, तो 72 to 75 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो जाएंगी, अगर अनचेक रही, अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश ना की। ऑयल प्राइसेस भी ऊपर हैं और आपकी इंपोर्ट का क्वांटम बढ़ता जा रहा है। आप गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, आप गंदम चीनी की शॉर्टेज है वो मंगवा रहे हैं, आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का जो उन्होंने कहा कि हमने 20 से 21 अरब डॉलर टारगेट किया है, लेकिन साथ दूसरा हिस्सा फिर नहीं बताया मिनिस्टर साहब ने, जो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ कॉटन बेल्स होती थी 14 मिलियन बेल्स, वो अब पिछले साल कम होकर आ गई हैं 5.6 या 5.7 मिलियन बेल्स पे। ये जो गैप है 8 मिलियन बेल्स का, ये भी इंपोर्ट से होना है। आप अगर $20 अरब की टेक्सटाइल बेचेंगे, तो साथ कितने अरब डॉलर की कॉटन, रॉ कॉटन आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो साथ आपको बताना चाहिए। ये नंबर सामने रखिए मिनिस्टर साहब, इसके बगैर आपके नंबर्स बैलेंस नहीं होते टेबल के। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अधूरी है, पूरा सच बताइए ताकि मामला को आगे चलाने में मदद मिले।